कि एक शिष्या थी, उस शिष्या का नाम कमाली। कमाली जब युवती हो गई, सयानी हो गई, विवाह योग्य हो गया, तो पालनहार माता पिता नीरू नीमा के द्वारा सदगुरु कबीर का लालन पालन बचपन में हुआ था। सदगुरु कबीर जीविका चलाने के लिए वह कपड़ा बुनता था। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। वह कपड़ा बुन करके और पालनहार माता पिता को निर्वाह करने के लिए कपड़ा बुना करते थे और कपड़ा बुन करके उसी से पूरे परिवार का मेंटेनेंस करते थे। कमाली जब बड़ी हो गई तो नीरू ने कहा कि कबीर जी, आप जाते हैं बेचने के लिए कपड़ा, तो आप साधु संतों को ही दान दे देते हैं। जिसके कपड़े सर पर नहीं रहता है उसी को आप थान दे देते हैं। सो आपसे छिपा करके हम एक थान रखे हुए हैं, इस थान को महंगे दाम में आप बेच आइए और इसी से कमाली की शादी होगी। सदगुरु कबीर साहब वह थान अपने सर पर लिया और चला बाजार की ओर। संतों को देखा कि उसके सर पर कपड़ा नहीं है। संतों ने कहा कि कबीर जी, मुझे कपड़े की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने पूरे थान उसको दान दे दिया। इधर दिन तारीख निश्चित है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कपड़ा बेच करके लौटता नहीं है। इधर दिन तारीख निश्चित है। नीरू नीमा विचार करते हैं कि अब कबीर जी आएंगे धन लेकर के, तो उसके लिए विवाह के लिए सारा सामान खरीदा जाएगा। कबीर साहब नहीं आते हैं। कबीर साहब जिनके उपासक थे, वह परमात्मा सारे अरेंजमेंट करते हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनती हैं और पूरा पंडाल की तैयारी करते हैं। बाराती आती हैं और कमाली की शादी भी हो जाती है। बड़ा ही सुंदर ढंग से जब शादी हो जाती है तो अब विदागरी जब होगी तो सदगुरु कबीर साहब आते हैं। लोगों ने कहा कि कबीर जी अभी आप आए? कहा कि हाँ, हमसे क्या होगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे साहब वाही विधि रहिए। ये सब चमत्कार परमात्मा की हैं। तो जिन परमात्मा ने सारे अरेंजमेंट किया, सारी समस्या को हल किया, शादी विवाह कर दिए, और जब सदगुरु कबीर साहब आए तो वह परमात्मा 9 2 11 हो गए, गायब हो गए। सदगुरु कबीर के आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि जिस डर के कारण हम नहीं आना चाहते थे, वह तो सारी समस्या का हल किसने किया? परमात्मा ने किया। तो हम आप जो सोचते होंगे कि हम कर रहे हैं, करने वाले और कोई हैं, आपसे करा रहे हैं। नहीं, हम जो भी कर्म करते हैं कराने वाले आपसे करा रहे हैं, लेकिन कराने वाले आपको पहले सूचना दे देते हैं कि तुम गलत करते हो, गलत नहीं करो। नहीं, एक मन कहता है करो, एक मन कहता है नहीं करो। नहीं, सुख और दुख दोनों सगे हैं, अशुभ और शुभ दोनों सगे हैं। इसलिए अशुभ से हम लोगों को बचना है, शुभ की ओर चलना है। सदगुरु कबीर की शिष्या कमाली एक दिन कुएं पर जल भर रही थी। सर्वानंद नाम का पंडित अपनी माँ से कहा कि माँ,
काशी के सभी पंडितों को हमने शास्त्रार्थ में हरा दिया है, इसलिए अब तुम मुझे सर्वाजित बोलो। माँ बोली कि बेटा तूने कभी कबीर साहब से शास्त्रार्थ किया? कहा कि नहीं। कहा कि जाओ सदगुरु कबीर साहब से शास्त्रार्थ करो। प्रिय श्रोताओं, कटही गाड़ियां थी उस समय। कटही गाड़ी पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 120 उपनिषद लाद करके चला कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए। कौन? सर्वानंद नाम का पंडित। कमाली कुएं पर जल भर रहे थे। पंडित कहा कि बेटी क्या तू जल पिला सकती हो? कहा कि हाँ बाबा आई जल पीजिए। जल पिया। इसके बाद पंडित बोला कि कबीर का घर कहाँ है? उसी समय कमाली एक साखी बनाई। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हली गायल, पैर न टीके पपील का खलकन लादे बैल। पपील नाम होता है चीटी। सदगुरु कबीर साहब का आश्रम कुटिया इतना फिसलनदार पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि चीटी का पैर भी नहीं टिक सकता। ए पंडित, तुम इस कटही गाड़ी के साथ जाना चाहते हैं? पंडित को आश्चर्य हो गया कि आश्रम में रहने वाली कबीर जी की शिष्या इतनी विदुषी है तो उसका गुरु महाराज कितना बड़ा विद्वान होगा। कहा कि जाइए। कहा कि नहीं, मेरे पास यह जल पात्र है, लोटा है, इसमें पानी भर दो और कबीर साहब को पहुंचा दो। वही किया। लबालब जब भर गया लोटा और उस जल पात्र को लेकर के कमाली पहुंची कबीर साहब के पास। कहा कि सर्वानंद नाम का पंडित आपको भेजा है। सदगुरु कबीर साहब जान गए कि भरा हुआ जल पात्र का अर्थ लगाया कि पंडित में भरा हुआ ज्ञान है। सदगुरु कबीर ने अपनी झोली से एक सुई निकाली और उस सुई को डाल दिया लोटे में। कहा कि बेटी जा करके उस पंडित को दे दो। लौटी जब भरे हुए जल पात्र को लेकर के तो कहा कि कहिए क्या कहा कबीर साहब? कहा कि कबीर साहब अपनी झोली से एक सुई निकाली और सुई को डाल दिया। सर्वानंद पंडित समझ गया कि हमारा जो पोथी का ज्ञान है, सदगुरु का अध्यात्म ज्ञान हमारे ज्ञान को छेद कर दिया। अंत में जब शास्त्रार्थ करने के लिए गया तो कहा कि मैं काशी का पंडित सर्वानंद, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब उसी समय एक साखी बनाई। साखी का मतलब होता है गवाह। साखी का मतलब क्या होता है? गवाह। गवाह। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी बनाई। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग की महातम, मुख ही जना वही बात। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मसी कागज छुओ नहीं किए। पंडित, मैंने कभी लेखनी नहीं उठाई, न कागज को पकड़ा। हम चारों युग की बात वार्ता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग की वार्ता मुख से ही कहते हैं। कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसा कीजिए, हम अपनी माँ से कह चुके हैं कि शास्त्रार्थ में यदि सबको हरा देंगे तो माँ मुझे सर्वा जीत बोलेगी। सो आप कागज पर लिख दीजिए कि शास्त्रार्थ में कबीर जी हारे और सर्वानंद जीते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं तो पहले ही कह दिया था कि मसी कागज छुओ नहीं, मुझे लिखने नहीं आता, न पढ़ने आता। कभी हमने लेखनी नहीं उठाई, न कागज को छुआ। तुमको लिखना है तो लिख लो। तो सर्वानंद लिखा। शास्त्रार्थ में कबीर साहब हारा और सर्वानंद जीता। यह कागज को लेकर के, प्रमाण को लेकर के अपनी माँ के पास गया और कहा कि माँ देखो, मैं कबीर जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। कहा कि कोई ठोस प्रमाण है, गवाह है? कहा कि हाँ, ये कागज देखो।
तो कहता है कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीता और सर्वानंद हारा। इसी तरह से 3 बार लिखा स्वयं और 3 बार पढ़ा। माँ समझ गई नहीं किया झूठ बोलता है। वह जाकर के सर्वानंद नाम का पंडित सदगुरु कबीर साहब के चरणों में माथा टेकता है, गलती स्वीकार करता है, कहते हैं कि हे साहब आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वही सर्वानंद नाम का पंडित जो सदगुरु कबीर साहब का शिष्य बना। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप लोगों ने तत्वा और जीवा 2 भाई था।